हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं बालकराम बकोरे इलेक्ट्रीशियन बकोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वीडियो में, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, घर पर रहकर कुछ काम सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड बनाकर कौन कौन से पॉइंट पर सप्लाई दी जाती है, आपको कॉपी पेन के माध्यम से सिखाऊंगा। और एक टेस्ट लैंप कैसे बनाकर एक फैन वाइंडिंग को कैसे चेक किया जाता है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सीखते हैं। हाँ तो गाइस, जैसे आपसे मैंने बोला था कि एक स्विच एक सॉकेट का बोर्ड कैसे बनता है और टेस्ट लैंप द्वारा फैन की वाइंडिंग कैसे चेक की जाती है, तो मैंने कॉपी पेन के माध्यम से एक इमेज बनाया है। उस इमेज के द्वारा मैं आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि खंबे से केबल के माध्यम से 2 तार की सप्लाई आती है, जिसमें एक तार होता है न्यूट्रल का और एक तार होता है फेस का। तो देखिए, आपको समझाने के हिसाब से ये एन से मैंने आपको न्यूट्रल बताया है और एल से आपको फेस बताया है, जिसमें 230 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो पहले मैं आपको इस इमेज का थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन कौन सी इमेज किस किस चीज की बनाई है। तो देखिए, ये जो इमेज है, ये वाली, ये सॉकेट की इमेज है। जैसे सॉकेट, ये मेरे पास पुराना बोर्ड पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉकेट ये ऐसा होता है। ये देखिए, ये सॉकेट है, ये वाली इसकी इमेज है। और ये स्विच की इमेज है। जैसे ये स्विच होता है, ये वाला ये स्विच होता है, ये स्विच की इमेज है। इसके बाद में ये बल्ब 100 वाट का है, जिससे अपन टेस्ट लैंप बनाते हैं और टेस्ट लैंप से कुछ भी उपकरण चेक किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल का जो भी उपकरण होगा, जैसे पंखा हुआ, मिक्सर हुई और आदि उपकरण जो होते हैं, कूलर की मोटर की वाइंडिंग को चेक करना है या कूलर के कनेक्शन को चेक करना है, जो भी टेस्टिंग होती है टेस्ट लैंप्स के द्वारा होती है। तो ये 100 वाट का बल्ब है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला 100 वाट का बल्ब है। इसमें 2 तार कनेक्ट करके ये इससे टेस्ट लैंप बनाया जाता है और इसी से चेक किया जाता है। इसके बाद में ये जो इमेज बनाई है, ये वाली, ये एक सीलिंग फैन के वाइंडिंग की इमेज है। जैसे कि ये सीलिंग फैन की वाइंडिंग होती है, कॉपर वायर और एल्यूमिनियम से आजकल दोनों में बनती है। और एक वाइंडिंग यहाँ से शुरू होती है, तो ये घूमकर यहाँ तक, इस सिरे तक आती है। एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, एक ये और एक ये। तो ये पुराना स्टेटर रखा था मेरे पास, तो मैंने आपको बताने और समझाने के लिए ये रखा हुआ है। और इसमें एक कॉइल कटी हुई है कि ये खराब हो गई थी कॉइल, इसलिए मैंने काट के निकाल दी है। तो बाकी कॉइल सही है, तो मैं आपको इससे चेक करके बताऊंगा कि कैसे टेस्टिंग होती है। तो आपको मैं पहले ये सप्लाई के बारे में बताता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट कहाँ कहाँ से कौन कौन सी सप्लाई कहाँ कहाँ पर आती है। तो देखिए, ये न्यूट्रल का वायर है। ये न्यूट्रल यहाँ से जोड़कर इस सॉकेट के पॉइंट पर आता है। सॉकेट के पॉइंट पर भी न्यूट्रल लिखा रहता है। जो सॉकेट होता है, बेस साइड में लिखा रहता है न्यूट्रल। इसके बाद ये फेज की सप्लाई है, तो स्विच के एक पॉइंट पर आएगी। उसके बाद में यहाँ से घूमकर सप्लाई इस कनेक्टर के द्वारा
ये दोनों कनेक्टर आपस में जब स्विच ऑन करोगे तो ये आपस में टच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इसके बाद में सप्लाई ये एल पॉइंट पर आती है सॉकेट के। ये मतलब फेस होता है, ये फेस की सप्लाई है। तो फेस की सप्लाई आपको कैसे चेक करना है कि ये फेस की सप्लाई है और ये न्यूट्रल की सप्लाई है? तो मेरे पास एक बोर्ड रखा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि फेस की सप्लाई को कैसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये बोर्ड है मेरे पास। तो देखिए, ये लगाया तो इसमें मान लो ये टेस्टर नहीं जल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए ये न्यूट्रल है। और ये देखिए, जिसमें टेस्टर जलता है और ये स्विच बंद करने पर ये कट ऑफ हो गया, तो ये मान लो ये बोर्ड की वायरिंग सही कर दी गई है। ये स्विच चालू करने पे टेस्टर जलता है और स्विच बंद करने पर टेस्टर ऑफ हो जाता है, तो ये मान लो आपका ये फेस सही पॉइंट पर कनेक्ट करा हुआ है। तो ये आपको मैंने बताया। इसके बाद ये 100 वाट का बल्ब है, ये टेस्ट लैंप बनाएंगे इससे, और वाइंडिंग कैसे चेक करेंगे ये आपको मैं बताता हूं। तो देखिए, बल्ब में होल्डर लगाकर 2 तार जोड़ते हैं। तो देखिए, एक तार आपको न्यूट्रल में कनेक्ट करना है, ये सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है, इस पे आपने कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसमें एक तार 1-2 फीट का जोड़कर आपको छोड़ देना है। इसके बाद में सॉकेट का ये फेस का पॉइंट है, फेस में भी 1-2 फीट का वायर जोड़कर आपको वाइंडिंग चेक करने तक लाकर छोड़ना है। इसके बाद आपको इन दोनों सिरों पर ये दोनों तार टच कर देखना है। अगर ये बल्ब 100 वाट का मध्य रोशनी में जलता है यानी डिम जलता है, तो आप समझ लेना कि वाइंडिंग सही है। अगर ये दोनों वायर इस दोनों सिरों पर टच करने पर, लगाने पर, अगर ये 100 वाट का बल्ब एकदम फुल रोशनी में जलता है, जैसे अपन न्यूट्रल फेस में डायरेक्ट बल्ब लगाते हैं और फुल रोशनी में जलता है, तो आप समझना ये वाइंडिंग आपस में शॉर्ट है। तो इस तरह से ये वाइंडिंग चेक की जाती है। तो आपको मैं प्रैक्टिकल कर दिखाता हूं कि वाइंडिंग कैसे चेक की जाती है। तो आपको वाइंडिंग चेक कर दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक स्टार्टर है फैन का पुराना, इससे आपको मैं चेक करके दिखाता हूं। ये कॉइल के दोनों सिरे हैं। ये टेस्ट लैंप से आपको दिखाता हूं चेक करके। तो देखिए, टेस्ट लैंप में ये दोनों वायर है। आपको एक वायर को ये एक सिरे में लगा देना है, मतलब एक पॉइंट पे लगा देना है सॉकेट के। इसके बाद एक ये दूसरा वायर बचा है, ये आपको आपके हाथ में खुला रखना है। इसके बाद में एक 1-2 फीट का ऐसा टुकड़ा लेना है, ये वाला वायर का, ये इसको सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे, ये वाले पे जहां पे अपन ने फेस चेक किया था। अब आप देखिए, ये दोनों सिरे आपस में मिलाएंगे तो ये बल्ब जलेगा। ये देखिए, ये बल्ब को न्यूट्रल फेस की सप्लाई डायरेक्ट मिल रही है, इसलिए ये फुल रोशनी में जल रहा है। तो अब अपन चेक करेंगे ये वाइंडिंग को। तो दोनों सिरों पे ये टेस्ट लैंप के दोनों वायर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने दोनों सिरों को वाइंडिंग के दोनों तारों पे यानी दोनों सिरों पे लगाया, तो ये बल्ब मध्य रोशनी में जल रहा है। जैसे कि
अगर इस तरह से फुल रोशनी में अगर जलता तो आप ये समझ लीजिए ये जो वाइंडिंग है ये वाली ये वाइंडिंग है ये आपस में कॉइल शॉर्ट हो जाती है, तब ये फुल रोशनी में बल्ब जलता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल डिम रोशनी में जल रहा है, यानी वाइंडिंग आपकी सही है। अगर वाइंडिंग के पेपर झड़ जाते हैं या किसी कारण से वाइंडिंग सिक जाती है और तो ये वाइंडिंग बॉडी अर्थ हो जाती है। जैसे ये लोहे की पत्ती से बना हुआ होता है स्टेटर, अगर इसकी वाइंडिंग के पेपर झड़ने के बाद ये बॉडी अर्थ हो जाता है तो ये इस तरह से बताता है। ये देखिए इस तरह से कैसे बताएगा, एक तार इस वाइंडिंग के सिरे पर लगाएंगे अपन और दूसरा तार ये इस पे बॉडी पे लगाएंगे ये वाले। ये देखिए तो अभी ये नहीं जल रहा है क्योंकि ये वाइंडिंग सही है, इसके पेपर भी सही है। अगर इसके पेपर झड़ जाते और पंखा जैसे मान लो करंट मारने लगता है तो आपको ये समझना है कि ये इस तरह से बल्ब जलेगा। इस तरह से अगर बल्ब जलता है तो ये समझ लो आप ये वाइंडिंग ये बॉडी अर्थ हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जल्दी से आने वाली वीडियो मिल सकती है। थैंक यू।